जी मैम, आज ये कॉलेज में ये क्या राष्ट्रीय संगोष्ठी में इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज हमारे महाविद्यालय में ये जिस राष्ट्रीय संगोष्ठी को हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जिसका विषय है संत साहित्य में सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता जब जब भंग होती है, जब जब विखंडनकारी शक्तियाँ सक्रिय होती हैं, तब तब वो चुनौती बन के हमारे सामने खड़ी होती है। और हमारे पास एक लंबा इतिहास है कि जब भी समाज धार्मिक संकीर्णता में बंधा, विडंबनाओं से घिरा, विरूपताओं से घिरा और एक दूसरे के ऊपर शासक और शासित के अत्याचार के रूप में एक वर्ग निरंतर पीड़ित रहा और एक वर्ग उसको गुमराह करता रहा, बरगलाता रहा, हमेशा उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। संत साहित्य हमारे सामने एक दार्शनिक पृष्ठभूमि के साथ खड़ा है, जो हमें पूरे जीवन शैली, जीवन दर्शन देता है। और सामाजिक समरसता का इससे उत्तम उदाहरण भारतीय साहित्य में नहीं मिल सकता है, जहाँ जाति, धर्म, संप्रदाय की सारी छोटी छोटी विरूपताओं को देखते हुए वो रचनाकार दरबार के आगे झुकता नहीं है, किसी राजा के दरबार में नहीं जाता, बल्कि अपनी वाणी से उन सारी चीज़ों को उठाता है और उस ईश्वर, उस एक सत्ता के साथ खड़ा होकर के समाज को एक सूत्र में पिरोता है। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं अगुणई सगुणई नहीं कुछ भेदा। तो एक बात है कि निर्गुण सगुण का अलग है, कि हम उसी अंशी के अंश हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहो गयानी। कि जब हम एक ही ईश्वर की संतान हैं, तब ये भेद और तब ये बंटवारा कैसा, तुम ऊंचे कैसे और हम छोटे कैसे। हमें प्रताड़ित करो। पुरोहितों ने तुलसी को प्रताड़ित किया, तुलसी ने भूख झेली, है ना, और कहा बड़वागते बड़ी बड़ी है आग पेट की। जो बड़वाग्नि है, पेट की आग है, वो धर्म जाति से बंधी नहीं है, वो सबके जीवन का कटु सत्य है। तो असली लड़ाई भूख है, जीवन जीने की समस्या है और आपसी रिश्तों, तो जितने भी रिश्ते हैं उनको एक सूत्र में पिरोने की चुनौती है। संत कवियों ने उस काम को किया। कबीर ने सारी विसंगतियों को उठाया और राह दिखाने की कोशिश की कि इसके विरुद्ध बोलो, आवाज़ उठाओ, प्रेरित करते हैं। और तुलसी जब आते हैं तो एक यूटोपिया, एक हमारे सामने एक पूरा एक अवसर, एक पूरा बना के देते हैं। आवाके ये होता है, हमारे सामने एक विकल्प रखते हैं। तो कबीर और तुलसी पूरक बन जाते हैं। तो दो अलग अलग धारा के संत एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, क्योंकि उनमें आपसी भेद, मूल वैचारिक भेद नहीं है, क्योंकि लड़ाई दोनों की एक ही है। एक रास्ता एक दिखा रहा है कि ऐसा है, ऐसा है और इससे हमको निकलना है, इससे निकलो, इससे ऊपर उठो। और दूसरा ऊपर उठ के कैसा समाज गढ़ना है वो दूसरा दिखाता है। तो इस तरह से उस विकल्प के साथ वर्तमान की चुनौती का सामना हम कर सकते हैं। तो इसलिए उसकी प्रासंगिकता भी बनती है। और संत साहित्य हमें नैतिकता, चेतना, उदारता, उदात्तता का संस्कार देता है कि हम समाज को दिशा दे सकें। जब जब दर्शन विहीन होता है जीवन, तब जीवन हमेशा उद्दंडता की ओर जाता है और दर्शन उसे सूत्र में पिरोता है। ये दार्शनिक, ठीक है। दूल्हा साफा माला दुल्हन ज्वेलरी ब्रांडेड मेकअप सभी होलसेल रेट पर उपलब्ध है। पता प्रकाश चौराहा, सब्जी मंडी, रीवा।